नमस्कार। अनोखा सूत्र में आपका स्वागत है। आज मैं अनोखा सूत्र में एक महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत स्पेशल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जुड़ा है आपके हेल्थ से। आपके शरीर में यदि कोई रोग है उसे दूर भगाने से। आप स्वस्थ हैं या रोगी हैं, ये दो बातों पर यह ध्यान देगा आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आगे और अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक उपयोगी वीडियो आने वाले हैं, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। यदि घर में कोई रोगी है और बहुत दिनों से रोग उसे परेशान कर रहा है, छूटता नहीं है, जाने का नाम नहीं लेता है, असाध्य रोग भी हो सकता है, तो किसी भी तरह के रोग हो, चाहे वो वायरल हो, चाहे जिस तरह का भी आवे, तो किसी भी तरह के रोग के लिए आपको इसे एक बार आजमाना चाहिए। कहते हैं कि हमारे चारों दिशाओं में और चार उप दिशाओं में कुछ न कुछ खासियत, चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। उसके रहस्यों को जानना है। आपको स्वतः अपने आप समझ में आने लगेगा कि हमारे वास्तु कितने महत्वपूर्ण थे और अभी हैं। कहते हैं कि यदि रोग पीछा नहीं छोड़ रहा, आप परेशान हो गए हैं दवा खा करके, डॉक्टरों के पास जा जाकर, तो फिर आपके लिए क्या उपाय है जो वास्तु के द्वारा रोग को भगाया जा सकता है? ऐसा संभव है? सबसे पहली बात आप जान लें, कभी भी कोई भी वास्तु आपके रोग को ठीक नहीं कर रहा है। आपके शरीर में मान लिया जाए वायरस है भरा हुआ, तो कैसे ठीक करेगा? लेकिन आप ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, सवाल यही छुपा है। इसलिए नहीं हो रहे, या तो आपके मेडिसिन ठीक काम नहीं कर रहे हैं, या आपने सही डॉक्टर का चयन नहीं किया जो अभी तक सही मेडिसिन आपको चलाया, इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे। सिंपल सी बात, अगर सही मेडिसिन पड़ जाए तो रोग को भागना है, असाध्य रोग को धीरे धीरे घटना है। लेकिन हमारे वास्तु में ना तो मेडिसिन से कोई मतलब है और ना यह देखते हैं कि रोग क्या है, कितना गंभीर है, यह छूटने वाली है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब यह है कि जब व्यक्ति उस कोने में शयन करेगा तो उसे रोग नहीं हो सकता, उसका रोग दूर भागेगा। रोगी है तो निरोगी होगा। क्यों? क्यों ऐसा संभव है? ऐसा पॉसिबल है। एक कोण है आपके घर में जिसको कहते हैं उत्तर और पश्चिम का कोण, वायव्य कोण, हवा का कोना, जिसका स्वामी चंद्रमा। कहते हैं कि वायव्य कोण पर कोई भी चीज अधिक दिनों तक टिकती नहीं है, इसलिए वहां हम लोग गेस्ट को सुलाते हैं, या कोई ऐसे चीज रखते हैं जो बाहर चला जाए तो उससे कोई आपत्ति नहीं। यहां तक कि वायव्य कोण पर रखी हुई वस्तुओं पर उसका प्रभाव दिखता है। जीवित व्यक्तियों पर, जानवरों पर, सब चीज पर उसका प्रभाव दिखता है। तो यदि वायव्य कोण पर कोई चीज टिकती नहीं है, तो फिर अगर एक रोगी को जो चलने फिरने लायक नहीं है उसे वहां सुला दिया जाए तो वह चलने फिरने लायक हो जाता है और रोग भागता है। क्योंकि रोगी को तो उस कमरे से भागना है, तो कैसे भागेगा? जब तक रोग नहीं भागेगा, रोगी कहां से भागेगा? इसलिए वास्तु में ऐसा विधान कर दिया गया है कि यदि आपको रोग है, गंभीर रोग है, रोग से परेशान है, तो आप 3 महीने 6 महीने वायव्य कोण पर सोकर देखें, हिम्मत रखें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे, आप तो वहां से भाग नहीं पा रहे हैं, आपके रोग भागना शुरू कर दिए। इसीलिए तो कहा जाता है वायव्य कोण पर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे पूजा पाठ उड़ जाते हैं।
इसलिए यह जब भी आप वीडियो देख रहे हैं और यदि रोग से परेशान हैं तो आप वायव्य कोण से जुड़े हुए कमरे में वायव्य कोण से सटे हुए दीवार की तरफ बेड लगावें। दोनों बात याद रखें। माथे आप पूरब की ओर रखें, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिण की ओर रखें, सबसे अच्छा। रोगी के लिए दक्षिण की ओर सबसे अच्छा। आप वायव्य कोण पर बने हुए कमरे के वायव्य कोण, अब एक कमरा है, उसके अंदर भी तो 4 दिशाएं हैं। तो वायव्य कोण जो उत्तर और पश्चिम का कोण बनता है, उसी कोण पर आप बेड लगा दें और दक्षिण की ओर सर करें या पूरब की ओर। दक्षिण सर्वश्रेष्ठ। आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी बीमारी दूर होते जा रही है, आप स्वस्थ होते जा रहे हैं, बहुत शीघ्र स्वस्थ होंगे। दवा को काम करना पड़ेगा, डॉक्टर को आपकी बीमारी समझ में आएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। और आप इस तरह इस वास्तु टिप्स का जरूर लाभ उठावे, आजमावे और आप इसका अधिक से अधिक लोगों को जानकारी भी दें। शेयर करें वीडियो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।